मैरिज जिसको लोग इतना पवित्र एक रिलेशनशिप बोलते थे, वो आज एक, मैं कहूँगी, मजाक बन के रह गया है। लोग मैरिज को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक तो पहली बात, आजकल आप देखेंगे मैरिजेस को लोग एक तो डिले करते जा रहे हैं, शादी करना नहीं चाहते। कई सिचुएशंस ऐसी भी आ गई जब बच्चे शादी में ही बिलीव नहीं करते, अपने पार्टनर में ही बिलीव नहीं करते। सेकंड, आप देखोगे अगर मैरिज हो जाती है तो वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? माय नेम इज निधिचुक, आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लोगो डिजाइनर। बात करेंगे कि क्यों मैरिजेस इतनी ज्यादा एक स्ट्रेस फैक्टर बन गया है। पहले तो मैरिज ना होना एक स्ट्रेस है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा शादी नहीं करना चाहता, प्लीज शादी के लिए कोई उपाय बताएं। जब बच्चा शादी कर लेता तो फिर बच्चा परेशान है कि मैं शादी करी क्यों, क्योंकि वहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? एक मैं कहूंगी, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज की जो जनरेशन है, जो स्पेशली ये बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, ये लोग इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, वीक हैं। इन द सेंस, क्योंकि अगर इन कोई भी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देंगे मल्टीपल टूज आ जाते हैं। नोशु ग्रिड की अगर मैं बात करती हूँ करूँ न्यूमरोलॉजी में, तो अगर जिनके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टूज आते हैं तो वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं। कहीं ना कहीं वो इमोशंस को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं, फेयरफुल होते हैं। कि इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ये बंदा मुझे छोड़ ना दे, या कहीं ये मेरी पार्टनर मुझे धोखा ना दे दे। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है। एक रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को लंबे तक खींचने के लिए, लंबे तक चलाने के लिए उसे खींचने का महसूस ना हो, उस वहां पे ये इमोशंस ना आए कि आई एम गोइंग टू पुल दिस रिलेशन, मुझे ये चलाना पड़ेगा। नहीं, ये इतना सुंदर और इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इतना बेस्ट हो सकता है कि हम इसे वहां तक ले जा नहीं पा रहे हैं। क्या कमी है, कहाँ कमी है, हमें इसको ड्रॉ करना है, उस लाइन को समझना है। मैं कहूंगी जो पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं अनकंडीशनली, अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने पार्टनर्स को वो फ्रीडम नहीं देते। इन द सेंस, ऐसा नहीं कि फ्रीडम नहीं देते, लोग एक दूसरे को फ्रीडम कुछ जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। मगर आप देखें तो आजकल कोई एक बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं, सब बहुत ओपन है, अच्छी बात है। इन्वायरमेंट ऐसा है, डिमांडिंग है। एट द सेम टाइम आई विल सजेस्ट कि कहीं ना कहीं एक ठहराव होना चाहिए। जहाँ ठहराव नहीं होगा, रेस्टलेसनेस होगी, वहाँ एंजाइटी बढ़ेगी, पैनिक अटैक्स आएंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत गंदा बन जाता है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, और कहीं ना देखने में लगता है इट्स नॉट अबाउट एडुकेशन, एडुकेटेड पर्सन भी ऐसे गो थ्रू कर रहे हैं, जो अनएडुकेटेड है वो भी ऐसे गो थ्रू कर रहे हैं। क्या कारण है? इट्स वेरी सैड ऑनेस्टली। हमें क्या करना है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने घर का। मैं इसे थोड़ा सा वास्तु और न्यूमरोलॉजी से ऐड करूंगी कि अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर जरूर चेक करिए। नॉर्थ ईस्ट में मेक श्योर करिए वहां पे कोई भी लाल रंग ना हो, वहां कोई टॉयलेट ना हो, वहां से आपकी कोई एंट्रेंस ना शुरू होती हो। साउथ वेस्ट में चेक करिए कि वहां पे ऐसा कोई एंटी एलिमेंट, कोई ब्लू कलर, पानी का झरना या पानी की पिक्चर या ऐसा कुछ वहां पे ना लगाया गया हो। वहां पे दो डायरेक्शन जब आप बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में सुधार हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो पहले ये है। दूसरा, जिनकी शादी नहीं हो रही, बहुत समय से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए एक जल्दी से एक टिप बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने 7 नंबर एस्ट्रोलॉजी में आपके 7वां घर होता है। 7वें घर आपके पार्टनर का रिप्रेजेंट करता है। आपने 7 थर्सडेज 7 कलर के येलो कपड़े लेने, यानी कि जो आप पहन सके। वो कैसे होंगे? आप उसे टी शर्ट में पहन सकते हैं, आप उसे टॉप में पहन सकते हैं, उसका कुर्ते में पहन, जैसे भी आप कपड़ा पहनते हैं। जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसने शुक्ल पक्ष के थर्सडे को ये स्टार्ट करना है। एवरी थर्सडे आपने एक नया येलो कलर की टी शर्ट पहननी है फॉर 7 थर्सडेज। इसको और इसे रिपीट करिए, यानी कि 7 वीक्स तक आपने नई टी शर्ट पहनी और उसके बाद आपने चेंज करके आपने उसी टी शर्ट्स को जो धुल गई, साफ हो गई, उसके बाद आपने उसे लगातार पहना। आप देखेंगे कि आपकी शादी बहुत जल्दी एक अच्छे घर में और आपके मन मुताबिक होगी, और आपका पार्टनर भी बहुत सुलझा हुआ आपको मिलेगा। ये हो गई शादी के टिप।
अब आते हैं रिलेशनशिप की टिप भी मैंने आपको दे दी कि वास्तु के हिसाब से आप इन 2 डायरेक्शन पे जब वर्क करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक से मतलब है मेरा इसको बैलेंस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अपने पार्टनर्स की रेस्पेक्ट करिए, एक दूसरे को उसकी वैल्यू दीजिए। ये नहीं है कि उस किसी भी रिलेशनशिप में ना जब आप ये सोचते हैं कि ये तो उसकी ड्यूटी है, हस्बैंड सोचेगा कि ये तो मेरी वाइफ की ड्यूटी है ही है, ये तो उसका काम है, नहीं है उसकी ड्यूटी नहीं है, इसे एक्सेप्ट करिए। सेम वे वाइफ को भी ये करना चाहिए कि ये मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, काम करना तो उसी का काम है, वो पैसे लाएगा, ऐसा मत करिए। बी अ सपोर्ट टू ईच अदर। जितना अगर आपको अपना रिलेशनशिप सुधारना है तो एक दूसरे के संग एक सपोर्ट सिस्टम बनिए, जितना आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट करेंगे आप दोनों ग्रो करेंगे। अगर कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स अनवांटेड आप दोनों के बीच आ रहे हैं, ये आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है, जल्दी से एक टिप नोट करिए। आपने क्या करना है, 9 सिक्के लेने हैं, अपने सारे 9 प्लैनेट्स को मैं ठीक करा रही हूँ, आपने 9 सिक्के 1-1 रुपए के लेने हैं, इकट्ठा करना है। फ्राइडे के दिन आपने इसे अपने पिलो के नीचे रखना है और अगले दिन यानी कि सैटरडे को ये 9 सिक्के उठा के किसी भी क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर जाके उसे उल्टा फेंक दीजिए इस तरीके से, और मुड़ के मत देखिएगा। अगर इनकेस आप ऐसा ना कर पाए, आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि आप वहां पे क्रिमेशन ग्राउंड नहीं है या नहीं जा सकते, तो आप किसी भी मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख आइए। फेंकना नहीं है वहां पे आपने इसे रख के आना है और बोल के आना है कि मेरी जो भी दिक्कतें हैं उसे दूर हो गई। थैंक यू, इसे करके देखिए और फिर अपना कमेंट्स में फीडबैक जो है जरूर शेयर करिएगा। आई होप एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब